हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों, वो है टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो टनल इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का यही विशेष टॉपिक है कि भाई टनल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हो या इस लाइन में आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा आखिर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। दोस्तों, आपको ये चीज़ें समझा यहाँ जो बताई जाएगी वो काफ़ी हेल्पफुल होगी और काफ़ी काम आएगी आपकी लाइफ में अगर आप टनल इंजीनियरिंग की लाइन में काम करना चाहते हो या इस क्षेत्र में काम करना चाहते हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑलरेडी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की एक प्लेलिस्ट है, आप इसको जाकर के देखिए। और इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा जो कि आपको एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर या टनल इंजीनियर बनना चाहते हो या ब्रिज इंजीनियर बनना चाहते हो या हाईवे इंजीनियर बनना चाहते हो तो उस क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब की नॉलेज आपको जो है इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट को जाकर के ध्यान से देखें। इसमें बहुत सारी वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि हमको क्या पढ़ना होता है, क्या काम आता है, क्या हमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर कर दी जाती है। जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं जैसे IRC 78 कोड हो गया, मोर्थ हो गया, CPWD के स्पेसिफिकेशन हो गया। तो अगर आपको इस क्षेत्र में काम करना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। टॉप 10 सॉफ्टवेयर्स ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, तो और कौन कौन से IS कोड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, जो हमको पढ़ने चाहिए एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर। तो यहाँ पे सब कुछ कवर किया गया है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस मिल जाएगी आपको, जो कि लाइन वाइज क्रोनोलॉजी के लिए दे रखी है। दोस्तों, 50 के करीब अब तक वीडियोस अपलोड हुई है। इसमें दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस है, इन्वॉल्व है दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पे दोस्तों राजस्थान GK RS मेंस एग्जाम 2021 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पे हमने RS एग्जाम की इंग्लिश मीडियम में तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, और उस पर दोस्तों हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करते रहते हैं। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं दोस्तों वो यहाँ पे पोस्ट कर दिए जाते हैं, तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं और इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कशन को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भाई टनल इंजीनियरिंग जो लाइन है इसमें कैसे एंटर हुआ जाता है, कैसे आप जो है इसमें ऐसा क्या क्या चीज़ें होती है, क्या काम होते हैं, और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना होगा इस अगर आपको टनल इंजीनियर बनना है। और टनल्स का भविष्य बहुत अच्छा है, ठीक है। इंडिया में तो बहुत ही बढ़िया और बहुत वास्ट फ्यूचर है इसका। टनल इंजीनियरिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो आप कैसे एक बेहतर टनल इंजीनियर बनोगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो, आपको नॉलेज होनी चाहिए कुछ चीज़ों की। चूंकि टनल इंजीनियरिंग की बात हो रही है तो एक टनल इंजीनियर की सॉइल मैकेनिक्स और रॉक मैकेनिक्स ये दो सब्जेक्ट होते हैं। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई टनल इंजीनियर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉइल मैकेनिक्स के कंसेप्ट जो है, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के कंसेप्ट जो है आपके अच्छे होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको रॉक मैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। रॉक मैकेनिक्स क्या है, कैसे उसमें जो है क्या क्या उसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो पता होने चाहिए। नंबर 3, इम्पोर्टेंट टनल के कोड्स। टनल के कोड्स क्या होते हैं, टनल के कोड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ने होंगे आपको। इसके लिए जो है मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कोड है जिसका नाम है IRC SP 91 SP 91। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, ये टनल इंजीनियर्स को पता होने चाहिए, इसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। IRC SP 91, एक एक लाइन इसकी याद रहनी चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर इसका क्लियर होगा IRC SP 91 का तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आप जो है रेफरेंस के लिए एक और IRC SP
SP99 इस कोड का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ये जो है पूरी तरह से टनल पे बेस्ड नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट 91 ही रहेगा। लेकिन IRC SP99 में जो है जो एक्सप्रेस वेज होते हैं उसमें भी टनल्स की ज़रूरत पड़ जाती है कई कई पे जगहों पे, तो टनल्स का एक टॉपिक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। बाकी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है यहाँ पे IRC SP91, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिए टनल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आपको मोर्थ कोड में भी जो बेसिक्स दे रखे हैं, ठीक है, बेसिक बातें कुछ अगर टनल्स के बारे में दे रखी है तो उसको जाके आपको पढ़ना होगा टनल के बारे में, ठीक है। क्योंकि टनल जो है इंडिया में जो है अभी एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है, चाहे मेट्रोज हो वहाँ पे भी टनल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो वहाँ पे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने बताया दोस्तों सॉइल मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है, तो सॉइल मैकेनिक्स के अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉइल के जो टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग और सॉइल की टेस्टिंग, और इसके अलावा आपको नॉलेज होनी चाहिए रॉक की टेस्टिंग की, रॉक टेस्टिंग की, ठीक है। इन दोनों तरीके के पैटर्न्स के जितनी भी टेस्टिंग के तरीके हैं, उसके जितने भी IS कोड्स हैं दोस्तों, IS कोड्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। जो जो IS कोड्स है सॉइल टेस्टिंग से डील करते हैं, जैसे 27-20 पार्ट हैं, डिफरेंट पार्ट हैं, वो सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए कि भाई कैसे टेस्टिंग होती है सॉइल की टेस्टिंग। और रॉक की टेस्टिंग जो होती है वो कैसे होती है, तो इसके लिए भी कई सारे कोड है, ठीक है। 11315 एक इंपॉर्टेंट कोड है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान रखना, IS कोड है ये 11315, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रॉक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। भविष्य में इसके ऊपर मैं और डिटेल में कोशिश करूंगा अपनी तरफ से वीडियोस लाने की। अभी के लिए मैं फिलहाल में ये नॉलेज दे रहा हूँ आपको कि भाई ये रॉक के कोड्स है। अब देखो रॉक की इतने सारे कोड्स हो गए, मेरे पास तो इतने सारे कोड्स है रॉक के, ठीक है। ये सारे कोड्स आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई शेलो फाउंडेशन के लिए क्या कोड लगेगा, वाटर कंटेंट पोरोसिटी डेंसिटी का डिटर्मिनेशन करना हो हमको रॉक की तो कैसे करेंगे, ये सब पता होना चाहिए। UCS निकालना है रॉक का, ठीक है। पॉइंट लोड इंडेक्स निकालना आना चाहिए रॉक का। तो ये सब चीज़ें जो है दोस्तों काफ़ी काम की है, और ये सब कोड है, ये सब कोड है। आप जब गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे तो आपको ये सब कोड मिल जाएंगे, IS कोड्स जितने भी हैं ये सब मिल जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। रॉक मास का क्लासिफिकेशन करने का बहुत इंपॉर्टेंट कोड है 13365, ठीक है। इन सब कोड्स का बहुत यूज़ होता है, और ये जब यूज़ होता है तो ये आप जब रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन करोगे एक एज ए टनल इंजीनियर या एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर, जब आप जो है जा कर के कोई रिपोर्ट है उसका सबमिशन करोगे तो हर रिपोर्ट में जो भी काम आपने किया, जो भी बात आपने लिखी, जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने किस कोड से कहाँ से ली है बात, ठीक है। उसका क्लोज डिफाइन करके बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से कई तरीके की चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो आपको पता होनी चाहिए। आप जो है रॉक इंजीनियरिंग के भी बारे में पढ़ें डिटेल में, रॉक इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ें, रॉक मैकेनिक्स की बुक्स को पढ़ें, ठीक है। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मार्केट में अवेलेबल कुछ है, ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। नहीं तो दोस्तों मतलब ये गूगल पे अगर अवेलेबल हो जाती है कोई फ्री बुक तो ठीक है, और अगर नहीं होती है तो आप मुझे जो है आप मेल भी भेज सकते हो, मैं आपको सेंड कर दूंगा कुछ अच्छी बुक्स, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट IS कोड्स में अगर देखें तो सॉइल के कोड्स हैं, ये सॉइल के सारे कोड्स 27-20 के पार्ट में हैं, और 27-20 के अलावा भी है दोस्तों। तो ये जितने भी सॉइल के कोड्स होते हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। चाहे प्लेट लोड टेस्ट हो तो ये सब पता होने चाहिए, स्प्लिट स्पून सैम्पलर, और ये जो है टेस्टिंग के डिफरेंट वेज होते हैं, तरीके होते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सॉइल टेस्टिंग, रॉक टेस्टिंग, रॉक कोड्स क्लियर होने चाहिए आपको। मोर्थ का कोड जो है, मोर्थ कोड नहीं है एक्चुअली, मोर्थ स्पेसिफिकेशन कहते हैं, तो मोर्थ स्पेसिफिकेशन सारे पता होने चाहिए। इसमें अगर कोई टनल से रिलेटेड है तो आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है, मोर्थ में। इसके अलावा मैं आपको एक बार नज़र डालना चाहूँगा, जो मैं IRC कोड 91 और ये टनल के कोड्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं IRC कोड 91 की बात कर रहा हूँ, ये 91 हो गया 2010, और IRC कोड 99 2013 की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको 91 कोड के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको एक बारी को देख लो आप, इससे आपको समझ आ जाएगा कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखोगे तो आपको दिखेगा कि irc.gov.in SP091 2010 ये कोड का नाम है, ठीक है। तो ये जो है कोड का नाम डाल के सर्च करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है IRC SP91 2010, ठीक है। अब देखो गाइडलाइंस फॉर रोड टनल्स, ये गाइडलाइंस दे रखी है।
इस गाइडलाइंस को आपको पढ़ना है पूरा, क्या गाइडलाइंस है ये, इस तरीके के प्रोसीजर को फॉलो करना होगा जब आप एज अ टनल इंजीनियर काम करोगे। जब आप अपनी रिपोर्ट की प्रिपरेशन करोगे तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन ये जो बोल रहा है प्लानिंग ऑफ रोड टनल, भाई रोड टनल बनाने वाले हो, इसकी प्लानिंग कैसे करोगे आप। जियो टेक्निकल इसका इन्वेस्टिगेशन होगा प्रॉपर, तो आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना आना चाहिए एज अ टनल इंजीनियर। अब आपको स्ट्रक्चरल डिज़ाइन स्टेप्स भी पता होने चाहिए टनल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो टनल का जो भी काम होगा आपको हर एक चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे वो उसकी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो, चाहे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे प्लानिंग हो, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं जो मेनली होती है इसमें। इसके अलावा टनल कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी, तो दोस्तों आज के टाइम पे जो है TBM करके एक मशीन होती है, टनल बोरिंग मशीन, ठीक है, TBM होती है, उसका यूज़ होता है बोरिंग करने में, जो कि डिफरेंट, जैसे क्या है मेट्रो के प्रोजेक्ट आते हैं तो वहाँ पे क्या टनल बोरिंग मशीन लगा देते हैं। वो गोल गोल मशीन है, घूमती जाती है और वो टनल बनाती जाती है, ठीक है, ज़मीन के नीचे, ठीक है। तो ये टनल बोरिंग मशीन का यूज़ होता है। इसके अलावा सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स, तो काफ़ी सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है यहाँ पे सेफ्टी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स में। और वेंटिलेशन एंड लाइटिंग की भी बात हो रही है यहाँ पे, वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, कैसे हम टनल्स हैं, टनल्स तो 1-1 किलोमीटर 2-2 5-5 किलोमीटर लंबी भी बनाई जाती है दोस्तों। तो ऐसे केस में क्या है कि पहाड़ों के बीच में से काट के हमको टनल बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे में हमको करना क्या होगा, ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग और वेंटिलेशन की फैसिलिटी प्रॉपर 100% सही है या नहीं है, ये भी चेकआउट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ होते हैं, बहुत कुछ यूज़ होता है ये सेटअप। मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें यही बताया था कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम आते हैं। तो ये टॉप 10 सॉफ्टवेयर से ध्यान से इस वीडियो को देख लेना, टॉप 10 सॉफ्टवेयर फॉर जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, ठीक है। इसमें प्लेक्सिस, मिडास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके नाम बता रखे हैं। इनमें से कुछ सॉफ्टवेयर आपके बड़े काम आएंगे और वो जो है जियो टेक्निकल उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल में आपको चैप्टर मिलेगा, हर एक चैप्टर है और यहाँ पे जो है आपको डिटेल में सारी चीज़ें दी गई है। टर्मिनोलॉजी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान फॉर रोड टनल्स, ठीक है। कोर लॉग क्या होता है, जैसे देखो बोरिंग करते हैं तो बोर लॉग होता है, ठीक है, वैसे ही कोर, इसमें जो है कोर्स निकलते हैं, किसके, रॉक के कोर्स निकलते हैं बड़े बड़ी लंबी लंबी साइज़ के, तो इसलिए कोर लॉग की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। जैसे क्या है कि जहाँ पे टनल बना रहे हैं वहाँ पे क्या है कि बहुत डेप्थ तक जाना पड़ता है और जो है हमको स्ट्रेटा को क्या कर कि स्ट्रेटा को समझना पड़ता है, तो कोर लॉग की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे कोर लॉग बनाया जाता है। ऐसे टनल इंस्ट्रूमेंटेशन ये थोड़ा पता होना चाहिए आपको, रॉक्स है, रॉक्स का क्लासिफिकेशन, रॉक्स की टाइप, ये सब क्लियर होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे जो है ये बता रखा, जियो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक मासेस एंड असेसमेंट ऑफ रॉक मास रेटिंग, ठीक है, RMR, ये सब कैलकुलेट करना आना चाहिए। RMR क्या होता है, रॉक मास रेटिंग, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लेना चाहिए, कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ या फिर आप जो है इस क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो ये नॉलेज तो आपको कम से कम जो है होनी चाहिए, ठीक है। आपको जगह बनानी है अपनी, तो एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर की तरह भी जगह बना सकते हो आप। धीरे धीरे आपको अगर आपकी कंपनी में जो है रोड टनल्स का काम मिलता है और कंपनी जो है आपको उस काम को करने के लिए आगे बढ़ाती है, तो आपको जो है बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए और जो है इन सब चीज़ों को पहले से तैयार रखना चाहिए कि भाई काम आखिर होता कैसे है। आपको कम से कम थ्योरेटिकली तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक बार थ्योरेटिकल नॉलेज होगी तो उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है थ्योरेटिकली पहले से प्रिपेयर करके रखो, जब प्रैक्टिकल करने का मौका आए तो हर एंगल से उस चीज़ को समझ करके बारीकी से जो है अच्छे से करके आओ, ठीक है। तो यही एक तरीका होता है दोस्तों जिससे जो है आप आगे बढ़ सकते होते हो, ठीक है। तो ये पूरी बहुत बड़ी रिपोर्ट है दोस्तों, 134 पेज की रिपोर्ट है, तो मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाऊंगा, मैंने इंडेक्स बता दिया आपको, और इंडेक्स से जो है आपको ये क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से आप टनल इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ सकते हो। हर एक बात बताई गई है यहाँ पे, हर एक चैप्टर जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होगी, कैसे जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, प्लानिंग कैसे होती है, सब कुछ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक IRC कोड 99 है, उसके बारे में भी बता देता हूँ।
ये एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है एक्सप्रेसवेज के लिए। एक्सप्रेसवेज जो है बहुत हाई स्पीड के रोड्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए। अब इसमें क्या है, जो इंडेक्स दिया हुआ है उसमें टनल्स के बारे में भी दिया हुआ है सेक्शन 7 में, ठीक है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पे टनल्स की बात हो रही है तो टनल्स में क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनकी जो एक्सप्रेस वेज है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो एक्सप्रेस वेज को समझने में, या आप जॉब कर रहे हो एक्सप्रेस वेज के क्षेत्र में, तो आपको इन जियोमेट्रिक डिज़ाइन और ये जनरल फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये आम रोड के फीचर्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इनमें ग्रेड सेपरेटर हुआ, इंटरचेंजेस हो गया, ये अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। और ये जो है बहुत डिटेल में अच्छे से आप अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये एम्बैंकमेंट हो गया, पेवमेंट डिज़ाइन, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, टनल्स, मटेरियल्स, ड्रेनेज, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, टोल प्लाजा, प्रोजेक्ट फैसिलिटीज़, सर्विस एरियाज, ये बहुत कुछ दे रखा है यहाँ पे। एनवायरनमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स, लैंडस्केपिंग एंड ट्री प्लांटेशन, लाइटिंग। तो ये सब जो है दोस्तों ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस 99 वाले कोड में। इसका नाम है SP99, ठीक है, IRC SP99, ठीक है। इससे सर्च कर सकते हो आप, ये जैसे टॉप पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, IRC SP99 2013, ठीक है। तो ये कोड काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप एक्सप्रेसवेज के क्षेत्र में जो है काम करना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों एज अ टनल इंजीनियर जो है आपको काफ़ी कुछ चीज़ों का नॉलेज मिल गई होगी, समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप टनल इंजीनियरिंग की लाइन में आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप इसके स्कोप की बात करो तो दोस्तों बहुत इंडिया में स्कोप है, इंडिया ही नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड टनल इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और टनल इंजीनियर्स भी मोस्टली वही लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एमटेक होता है, उन्हीं को एज अ टनल इंजीनियर भी आगे बढ़ाया जाता है। तो आप अगर जो है जियोटेक में एमटेक होंगे तो उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा एज अ टनल इंजीनियर, और आप उस लाइन में आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो दोस्तों बीटेक के स्टूडेंट्स को कई बार रोक भी दिया जाता है, ठीक है, टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ने से। तो दोस्तों आपको टाइम, या तो आपको आपके पास एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए इतनी कि 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उससे क्या होता है कि टनल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में फिर आप शायद तक आगे बढ़ सकते हो। तो आपको जो है समझना पड़ेगा ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और कई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम ही इसी क्षेत्र में करती है, सिर्फ टनल्स का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से कई तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में हो, वर्ल्ड में हो, कंसल्टेंसी कंपनीज है जो कि ये वर्क करती है, DPR वर्क करती है, उसमें जो है टनल इंजीनियरिंग को ऐड कर लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है आप कहीं ना कहीं मौका ढूंढे कि आप कहीं वैकेंसी निकली हुई होती है naukri.com वहाँ पे, तो आप जो है उसको ट्राई करें और उसको समझें और उस दिशा में आगे बढ़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपने जाना होगा, समझा होगा। वीडियो को अगर आपने देखा और आपको हमारे इनिशिएटिव जो है पसंद आया तो आप जो है दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया, हमारा एक और प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको उन लोगों से कनेक्ट करते हैं जो कि दुनिया में बड़ा काम कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं, आपको एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनने में मदद करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस जो है आपको यहाँ पे शेयर की जाती है ह्यूमन रिसोर्स इंडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी कुछ जो है खास दिखता है, जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स होने के नाते हमको बेहतर बनाए, उस सब को शेयर किया जाता है ताकि आप जीवन में जो है बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हमारा ट्रेड लर्नर्स का इनिशिएटिव है, ये टेलीग्राम चैनल भी है और उसका यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, आप उससे भी जुड़ सकते हो। और आप स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन करो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो ट्रेड लर्नर्स, TRADLEARNERS, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से हम कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पे आगे बढ़ सकते हैं थ्रू ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, इसके बारे में बात करता है ये चैनल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।